Good morning students, this is Rashi Asthana and I welcome you all in SVM Sharda Vihar. So I am an English educator here and today I am going to tell you about what is parts of speech. But before that I just want to tell you that what is speech. Can anybody tell me that what is speech? Yes students? Speech it means the whatever in my mind and I am delivering to you. जो भी मेरे माइंड में है और वो मैं पोजीशन इट मीन्स जगह, कोई भी जगह है, और प्री इट मीन्स इसके आगे लग जाना, बट इसका रियल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है प्रेपोजिशन, मतलब पोजीशन के आगे लग जाना। तो प्रेपोजिशन होता क्या है? वी विल कम टू दिस। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर द नाउन और अ प्रोनाउन। जो भी नाउन और प्रोनाउन के आगे लग जाए उसकी पोजीशन बताने के लिए, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। उसका रिलेशन बताने के लिए किसी भी सेंटेंस या वर्ड के आगे लगकर, तो वही क्या होता है? हमारा प्रेपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव बिहाइंड द अरेरा कॉलोनी। अब अरेरा कॉलोनी क्या है? जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन। नाउन ही क्या है? हर चीज़ है। तो यहाँ पे भी प्लेस का नाम है अरेरा कॉलोनी, और यहाँ पे आर्टिकल, हमने आर्टिकल पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए एन आर्टिकल होता है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे कोई प्लेस के आगे ऑलरेडी नोन प्लेस है तो हमने वहाँ दा लगाया है, और यहाँ पे नाउन के आगे उसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बिहाइंड। तो बिहाइंड हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। नाउ कम टू आफ्टर दिस, फॉर एग्जाम्पल, माई वाटर बॉटल इज ऑन द टेबल। मेरी जो वाटर बॉटल है वो टेबल पर है। अब टेबल क्या है? टेबल हमारा नाउन है। अब नाउन के आगे क्या लग रहा है? उसकी पोजीशन बताने के लिए ऑन लग रहा है, तो ऑन क्या हो जाएगा? हमारा प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक इज ऑन द टेबल। आपकी जो बुक है वो टेबल पर है, तो टेबल के आगे क्या लग रहा है? यस, टेल मी। यस, बताओ अब इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑन। व्हाई? नाउन के पहले, और नाउन क्या है हमारा? टेबल। वेरी गुड, सिट डाउन। कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस अ वर्ड और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होता है? जहाँ पे भी हमारे कोई वर्ड एंड हो रहा है और मुझे एक और वर्ड ऐड करना है तो उसमें हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम। राम एक नेम हुआ, अब मुझे श्याम भी ऐड करना है तो मैंने उसके साथ क्या ऐड कर दिया? एंड कर दिया। फॉर अनदर एग्जाम्पल, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। मैं कल नहीं आई थी। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अब मुझे एक और उसमें ऐड करना है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बिकॉज, तो बिकॉज हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरी प्लेस। हरी खेलता है, लेकिन, बट, गोविंद रीड्स। अब यहाँ पे बताओ कंजक्शन का। यस रुथ, टेल मी, वेयर इज द कंजक्शन इन दिस सेंटेंस? व्हाई? Okay, very good, sit down. Interjection. An interjection is a word or phrase that expresses some sudden feelings or emotions. ये words दिख रहे हैं आपको? Hello, oops, boo, wow, oh, hi, hooray, hey. तो ये सब क्या है? ये interjection है, मतलब जिसका कोई भी particular meaning नहीं है, बट एकदम से हमारे मुंह पे वो words आ जाते हैं कोई चीज़ देखे, जैसे wow, what a weather, oh, what a dress, oh, wonderful। तो ये सब क्या है?
इंटरजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ओ व्हाट अ गुड न्यूज़, मतलब कितनी अच्छी न्यूज़ थी। ओ तो एक्सक्लेमेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो जब भी अगर ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये वर्ड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। अलास माई डॉग इज डेड, अलास, अलास मतलब कोई भी दुख की अभिव्यक्ति शो करने के लिए, कोई सैडनेस शो करने के लिए हम अलास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डॉग डैड है तो उसके लिए हम अलास यूज़ कर रहे हैं। होप दिस क्लियर टू यू ऑल। Now we will solve one exercise. After this you have to answer it one by one. Understand this by more an example. So once upon a time there was a family called Grammar. तो ये फैमिली थी, इनकी फैमिली में कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 लोग इनकी फैमिली में रहते थे और 2 नौकर थे इनके। सो जो घर के हेड थे, हेड ऑफ द फैमिली, उनका नेम था मिस्टर नाउ, जो पापा थे इस फैमिली के, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था मिसेस वर्ब। तो घर में भी जो नाउन होते हैं पापा, उनको हर चीज़ ऑफिस की देखनी रहती है, तो घर में तो इतना प्रॉपर टाइम नहीं कर पाते, पर सब चीज़ें वही देखते हैं ना। तो नाउन इज़ द एवरीथिंग, हमने पहले भी देखा था। नाउन क्या है, नाउन दुनिया की हर चीज़ है। और वर्ब जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है, तो मम्मा का क्या काम होता है, घर को पूरी तरीके से प्रॉपर मेंटेन करना। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे वर्ब थी, उनका क्या काम है, घर को मेंटेन करना। तो ये मिसेस वर्ब। अब इनके 3 चिल्ड्रंस रहते हैं, दे हैव 3 चिल्ड्रंस। जो इनका बेटा रहता है उसका नेम रहता है प्रोनाउन, और जो इनकी डॉटर्स होती हैं उनका नाम रहता है एडजेक्टिव एडवर्ब। ये एक फिक्शनरी सी स्टोरी है, इसको इतना ज़्यादा उस पर मत ले लेना कि बहुत ज़्यादा आपने रियल ले लिया है। हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं। तो जो प्रोनाउन है वो उनका बेटा रहता है, और जो एडजेक्टिव एडवर्ब रहती है वो उनकी 2 डॉटर्स रहती हैं। अब घर में अगर कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई, पापा तो चले गए, तो मम्मा किससे बोलेंगे बताओ, मी हु इज़ गोइंग टू वर्क इन द एब्सेंस ऑफ नाउन, या टेल मी, प्रोनाउन। तो ऑब्वियसली अगर घर में कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो बेटे से बोलेंगे। तो जो भी नाउन की एब्सेंस में वर्क करे वो क्या होता है, प्रोनाउन। अब इनकी 2 ब्यूटीफुल सी डॉटर्स रहती हैं जिनका नाम रहता है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव होती है वो घर की यंगर डॉटर रहती है। अब यंगर रहती है तो वो ज़्यादा क्लोज किसके रहती है, पापा एंड अपने भाई के, मतलब नाउन और प्रोनाउन की। तो जो भी नाउन और प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन में भी देखा था, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वो हमेशा उन्हीं को एम्फेसाइज करती थी कि माई फादर ही इज़ अ हैंडसम मैन एंड माई ब्रदर ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो हमेशा जब भी क्वालिटी बताए नाउन और प्रोनाउन की तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। तो जो यंगर डॉटर रहती है वो अपने पापा एंड ब्रदर के क्लोज रहती है, तो वो हमेशा उन्हीं को एम्फेसाइज करती है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताती है। आफ्टर दैट एडवर्ब। एडवर्ब जो होती है वो घर की सेल्फ इंडिपेंडेंट रहती है और घर की बड़ी बेटी रहती है। तो उसको अपनी मम्मी का हार्डवर्क भी समझ में आता है कि मम्मा कितना हार्डवर्क करती हैं, तो वो ज़्यादा क्लोज रहती है अपनी मम्मा के, मतलब हमेशा वर्ब को एम्फेसाइज करती है, वर्ब की क्वालिटी बताती है। और छोटी बहन को तो देखती ही देखती है, हाँ, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताती है, और सेल्फ इंडिपेंडेंट रहती है, तो खुद को तो बताती है, खुद को तो एम्फेसाइज करती है। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि एडवर्ब क्या होता है। बताओ कौन बताएगा मुझे एडवर्ब की डेफिनेशन, हु इज गोइंग टू टेल मी। एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल की भी क्वालिटी क्या बता रहा है, वेरी। तो जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है वो क्या है, वेरी। तो जो एडवर्ब होता है वो क्या बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है। जैसे माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, है ना। अब डिलीशियस, अगर फूड डिलीशियस है तो डिलीशियस क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो फूड की क्वालिटी बता रहा है। पर उसी जगह मैंने क्या बता दिया, कुक्स वेरी डिलीशियस, तो वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब
सर्व हो जाएगा, क्योंकि वो डिलीशियस की भी क्वालिटी बता रहा है। होप दिस क्लियर टू यू ऑल। अब इनके घर में इनके 2 सर्वेंट्स रहते हैं। तो एक सर्वेंट जो है वो फैमिली को देखता है, मतलब फैमिली में, और एक जो सर्वेंट रहता है वो ऑफिस के सर्वेंट रहता है। तो हमने देखा था प्रेपोजिशन का क्या काम रहता है, जो नाउन के आगे लग जाए उसकी पोजीशन बताने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन रहता है वो उनका एक सर्वेंट रहता है ऑफिस वाला। तो वो क्या करता है, जब भी सर आना रहता है तो जो भी डस्टिंग क्लीनिंग होती है, मतलब सर की पोजीशन के पहले आकर पूरी चीज़ें ऑफिस में क्लियर कर देना और देख लेना, ये काम प्रेपोजिशन का रहता है। तो preposition is the word that comes before noun to show its relation to other word or sentences. After that conjunction. अब conjunction यहाँ पे इनकी फैमिली के रामू काका रहते हैं, जो पूरी फैमिली में ये डिसाइड करते हैं कि आज क्या बनना है, हाँ कौन सी चीज़ कहाँ लिंक होगी। तो हमने कंजक्शन को भी देखा था कि कोई भी वर्ड या सैंडल्स को ज्वाइन करना है तो वो क्या होता है, हमारा कंजक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, हाँ आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। ये सब एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे क्योंकि ये किसी वर्ड्स या सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आफ्टर दैट इंटरजेक्शन इट मीन्स सडन फीलिंग, आउच, अगर मुझे लग गई है, आउच, वाओ, ओ, वंडरफुल, अलास। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। ये इनके घर का नेबर रहता है जो बिन बुलाए हर खुशी और दुख में आ जाता है। तो ये एक इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। होप दिस क्लियर टू यू ऑल विद दिस एग्जाम्पल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी।